बच्चों, साझेदारी खाते का एक क्वेश्चन जिसमें लाभ हानि नियोजन खाता, स्थायी पूंजी खाता और चालू खाता के क्वेश्चन की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से समझ लो। ए बी सी एक साझेदार हैं जिनकी पूंजी स्थायी पूंजी क्रमशः 30,000, 20,000 तथा 10,000 रुपये है। वे लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। आहरण पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेती है तथा पूंजी पर 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। 1 जनवरी 2021 को इनके चालू खाते का शेष क्रमशः 16,000 रुपये क्रेडिट, 12,000 रुपये क्रेडिट तथा 1,000 रुपये डेबिट था। इस वर्ष इनके आहरण ए का 12,000 रुपये, बी का 8,000 रुपये तथा सी का 800 रुपया था। इस वर्ष का लाभ उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रकार के ब्याज का समायोजन करने से पहले 17,130 रुपये का था। लाभ का विभिन्न साझेदारों में बंटवारा कीजिए तथा साझेदारों के पूंजी खाते तथा चालू खाता बनाइए। ये है लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। विवरण राशि ऊपर में डेबिट और क्रेडिट लिख देना है। अब इसके बाद लाभ हानि खाते का शेष 17,130 क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद हम सभी साझेदारों का जो पूंजी दिया है देख सकते हो प्रश्न में, पूंजी पर ब्याज इसकी गणना करेंगे। पूंजी इनका लगाया गया है 30,000, 20,000 और 10,000। तो पूंजी की ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी। ए का 30,000 9% की दर से 2,700 रुपया हुआ और बी का 20,000 9% दर से 1,800, सी का इसी प्रकार 900 रुपया। तो इसको डेबिट साइड में लिख देंगे पूंजी पर ब्याज के नाम से। ए बी सी तीनों का लिख दिए, उसका टोटल कर दिए। 5,400 रुपया आ गया, ये देख सकते हैं। 27, 18 और 9। अब इसके बाद प्रश्नों को देखिए। अब हमको करना है आहरण पर ब्याज की गणना। ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ए का 1,200 रुपया 18% की दर से 6 माह का निकाला जाएगा 108 रुपया। इसी प्रकार 1,000 बी का 6 महीना के हिसाब से 90 रुपया और सी का 800 रुपये का 6 महीने का 18% की दर से 72 रुपया हुआ। ए का 108, बी का 90 और सी का 72 रुपया। तीनों को अपन क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए आहरण पर ब्याज फर्म के लिए लाभ होता है और पूंजी पर ब्याज जो होता है वो फर्म के लिए हानि होता है। ये लिख दिए, तीनों का टोटल कर दिए 270 रुपया। बस इतना ही चीज़ आएगा। टोटल कर दिए 17,400 रुपया। अगर किसी वेतन कमीशन वगैरह किसी साझेदार को मिल रहा होता तो उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं। अब देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल 17,400 है तो यही ज़्यादा है। अब डेबिट साइड का टोटल कितना है 5,400 रुपया। लाभ की गणना रफ में कर लेंगे। 17,400 में 5,400 घटा देंगे तो 12,000 आ जाएगा। अब इस 12,000 रुपया लाभ को तीनों साझेदार में 3:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। ये देखिए, ए को 12,000 का 3/6 मिलेगा, 12,000 का 2/6 बी को मिलेगा, 12,000 का 1/6 सी को मिलेगा। तो 6,000, 4,000 और 2,000 ये तीनों साझेदार को हम डेबिट साइड में लाभ का विभाजन के नाम से लिख देंगे। ये इस तरह से 12,000 आ गया और 17,400 टोटल दोनों तरफ का। इतने में 5 नंबर मिल जाएगा। ये लाभ हानि नियोजन खाता कंप्लीट हो गया। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद बनाया जाएगा साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों के चालू खाते। तो इसका प्रारूप इस तरह होता है, देख सकते हैं आप लोग। विवरण साझेदारों के नाम ए बी सी, विवरण साझेदारों के नाम ए बी सी। ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलेंगे। इसी तरह साझेदारों के चालू खाते का प्रारूप भी सेम होगा।
तो साझेदारों के पूंजी खाते विवरण ए बी सी तीनों साझेदार, विवरण ए बी सी तीनों साझेदार। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिख देंगे शेष लाया गया 30,000 रुपया, 20,000 रुपया और 10,000 रुपया, और उसका टोटल कर देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसी को हम डेबिट साइड में लिख देंगे शेष ले गए के नाम से 30,000, 20,000 और 10,000, और दोनों साइड का टोटल कर देंगे 30,000, 20,000 और 10,000। ये पूंजी खाते बन गया। पूंजी खाते में बस इतना ही करना है। अब आता है साझेदारों के चालू खाते। तो प्रारूप बना लिए। क्रेडिट साइड का देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है ए का 16,000 और 12,000। इसी प्रकार सी का दिया हुआ है 1,000 रुपया। ए बी में डैश कर देंगे और सी में 1,000 लिख देंगे। इसी तरह क्रेडिट साइड में सी में डैश कर देंगे। इसके बाद जैसा कि हम निकाले हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज 2700 है ए के लिए, बी का निकला है 1,800 रुपया और सी का निकला है 900 रुपया। आहरण पर ब्याज निकला है ए बी का 1,200, 1,000 और सी का 800 रुपया। ये पूंजी पर ब्याज को 2700, 1,800 और 900 रुपया। आहरण पर ब्याज को लिख देंगे ए बी सी में 108 रुपये, 90 रुपया और 72 रुपया, जैसा कि हम निकाल चुके हैं। अब तीनों साझेदार का टोटल करेंगे। ए के 24,700 आ गया, बी का 17,800 और सी का 2,900, और अंतर की राशि आ जाएगी शेष ले गए के नाम से। ए में 23,392 रुपया, बी का 16,710 रुपया और सी का 1,028 रुपया। इस प्रकार दोनों तरफ का टोटल कर देंगे। दोनों तरफ का टोटल सेम हो जाएगा और ये साझेदारों के चालू खाते कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस प्रश्न को बहुत अच्छे से उतार लेना कॉपी में और बहुत अच्छे से समझ लेना। ये प्रश्न अगर एक बार अच्छे से बन गया तो इसमें से कोई भी प्रश्न आता है तो बन जाएगा। कॉपी में इसको उतार लो और बहुत अच्छे से समझ लो। 3-4 बार जितने बार हो सका देख लो, समझ लो। ये प्रश्न बन जाना चाहिए। ये प्रश्न अगर बन गया तो कोई भी प्रश्न तुम लोग से बन जाएगा।